हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को करने वाले हैं, यानी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 है। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि कूलम्ब का नियम किन दो चीज़ों के बीच लगने वाले बल को बताता है। यानी कूलम्ब का जो नियम है वो किन दो चीज़ों के बीच लगने वाला बल को बताता है। द्रव्यमान, विद्युत आवेश, गति या दाब। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी विद्युत आवेश। आगे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती है। ऋण से धन, धन से ऋण, केंद्र से बाहर या शून्य से अंत। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, धन से ऋण। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है। आवेश की गति, बल की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा या धारा की दिशा। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को ही दर्शाती है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो सकता है। यानी विद्युत फ्लक्स का मान कब शून्य हो सकता है, जब विद्युत क्षेत्र सतह पर लंबवत ना हो, जब आवेश सतह के बाहर हो, उपरोक्त तो दोनों में ही स्थिति में ही, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों स्थिति में ही। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत में क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से कैसे होती है। एक दूसरे को काटती है, मिलती है, या समांतर होती है, या गोल घूमती है। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र में रेखा एक दूसरे से कैसे होती है, तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, समांतर होती है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक कूलम्ब आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6.25 × 10⁻18, 1.6 × 10⁻19, 3.2 × 10⁻19 या 9.1 × 10⁻31। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा, एक कूलम्ब में कितना आवेश होता है वो ए नंबर हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या अनंत। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, यानी 7 का सी नंबर राइट आंसर। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि माध्यम की नियतांक एप्सिलॉन = 6 हो तो कूलम्ब बल का संशोधित सूत्र क्या होगा। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, यानी F = kq1q2/ε² आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी आवेश पर ई विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा हो तो बल होगा F = E/Q, F = E+Q, F = QE या F = Q/E। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, F = Q/E। क्योंकि विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है E = वो होता है F/Q। अगर हमको यहाँ पर निकालना है, अगर हमको यहाँ पर F निकालना है तो ये हो जाएगा Q, उधर जाके हो जाएगा QE, जो कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है गाउस का प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है। कूलम्ब का नियम, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण या न्यूटन का पहला नियम। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, कूलम्ब का नियम। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है अगर दो आवेशों के बीच कोई बल नहीं है तो इसका क्या कारण हो सकता है। दोनों समान प्रकार के हैं, दोनों का मान बराबर है, दूरी बहुत ज़्यादा है, या दोनों आवेश शून्य है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, दोनों आवेश शून्य है। यानी अगर दो आवेशों के बीच कोई बल नहीं है तो इसका कारण है दोनों आवेश शून्य है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होती है। न्यूटन, न्यूटन पर कूलम्ब, जूल या कूलम्ब। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब। क्योंकि विद्युत क्षेत्र E = होता है F/Q, और F का जो मात्रक है वो होगा न्यूटन, और Q का जो मात्रक हो जाएगा कूलम्ब, यानी न्यूटन पर कूलम्ब। ये होगा सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है दो एक जैसे आवेशों के पास लाने पर वे क्या होंगे। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है दो एक जैसे आवेशों को
पास लाने पर वे क्या करेंगे? आकर्षित, विकर्षित, कोई बल नहीं होगा, बल समान रहेगा। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर विकर्षित, यानी दो एक जैसे आवेशों को अगर हम लोग पास लाएंगे तो वह दोनों आपस में विकर्षित होंगे। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है, गाउस का प्रमेय गणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है? फाई इक्वल टू ई इंटू ए, फाई इक्वल टू क्यू बाई ई, एफ इक्वल टू क्यू ई या भी इक्वल टू आई आर। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, क्यू फाई इक्वल टू क्यू बाई ई। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर विद्युत के अध्ययन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? वे समांतर होती है, वे स्थिर होती है, या एक बिंदु पर एक ही दिशा होती है, या वे गोलाकार होती है? तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका जाके सी नंबर, यानी एक बिंदु पर एक ही दिशा होती है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, किस दिशा में विद्युत क्षेत्र सतह पर होता है? सतह के स्पर्श रेखा के साथ, सतह के लंबवत, सतह के अंदर या तिरछी दिशा में? तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, सतह के लंबवत। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम या कूलम पर मीटर स्क्वायर? तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस पदार्थ में विद्युत आवेश आसानी से गति करता है? चालक, निर्वाहक, अर्धचालक या प्रवाहक? तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, चालक। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट क्या दर्शाता है? एप्सिलॉन नॉट क्या दर्शाता है? अस्थायी चुंबकीय नियतांक, माध्यक नियतांक, मुक्त अंतरिक्ष की विद्युत प्रवाहनता या गतिज नियतांक? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, मुक्त अंतरिक्ष की विद्युत प्रवाहनता। तो इसे जो बोलते हैं इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, इसे जो बोलता है इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, यानी पर इसे जो बोलता है उसे एप्सिलॉन आर कहते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।